ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले कोली जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, कारेश्वर, ममलेश्वर। हिंदू ग्रंथ शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परमेश्वर जिस कथा का वर्णन है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद वही मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर से उनका पूजन किया। मेरे पास यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। उसकी यह अभिमान भरी बात सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस के आने का क्या कारण है? नारद जो बोले, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का भाग देवता लोक में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर कभी वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहकर नारद जी जिस तरह आए थे उसी तरह वहां से चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचकर मन ही मन में संतप्त हो उठा। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की कड़ी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके विंध्य पर्वत प्रभु शिवजी की शरण में आ गए। तदंतर जहां साक्षात ओंकार की स्थिति है वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की और 6 महीने तक निरंतर भोलेनाथ शंकर की आराधना करके शिव जी के ध्यान में तत्पर हो वह अपने तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं, अटल रहे। उनकी ऐसी कठोर और अविचल तपस्या देख पार्वती शंकर ने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी सुलभ नहीं। और प्रसन्न हो शिव जी ने उससे कहा कि विंध्याचल तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने आया हूँ। विंध्य ने प्रभु की स्तुति की और बोले, आप सदा ही भक्त वत्सल है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करे जिससे सभी कार्य सिद्ध हो सके। भगवान शिव ने उन्हें उनका मनचाहा वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता और शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि मुनि वहां पधारे और शंकर जी की पूजा अर्चना करके के पश्चात बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास कर इस स्थान को सदा के लिए पुण्यवान बना दे। उन सभी ऐसी प्रार्थना सुन शिवजी प्रसन्न हो गए और अपने जन कल्याण के लिए उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। उनके तथास्तु बोलते ही वहां जो ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे ओंकार नाम से प्रसिद्ध हुए और मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार यहाँ ओंकार और परमेश्वर शिवलिंग दोनों भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उसी समय वहां देवों और ऋषियों ने दोनों शिवलिंग की पूजा की और प्रभु शंकर को प्रसन्न कर बहुत से वर प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने लोकों को चले गए और विंध्य ने भी अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक वेदना से मुक्ति पाई। जो कोई भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के परमेश्वर और ओंकार शिवलिंग के भावनापूर्ण दर्शन से व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है।